मित्रों, आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के पाठ 1 में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं महान श्रीमद् भगवद गीता के दूसरा अध्याय का पाठ 1। दूसरा अध्याय सांख्य योग। पहले अध्याय में गीता में कहे हुए उपदेश की प्रस्तावना रूप दोनों सेनाओं के महारथियों की तथा शंखध्वनि पूर्वक अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रखने की बात कही गई। बाद में दोनों सेनाओं में खड़े अपने कुटुंबी और स्वजनों को देखकर शोक और मोह के कारण अर्जुन युद्ध करने से रुक गया और अस्त्र शस्त्र छोड़कर विषाद करने बैठ गया। यह बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति की। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें किस प्रकार फिर से युद्ध के लिए तैयार किया, यह सब बताना आवश्यक होने से संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरा अध्याय प्रारंभ करता है। श्लोक नंबर 1। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा करिपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। इसका अर्थ है, संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। श्लोक नंबर 2 और 3। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विष्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिक्रमर्जुन क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप। इसका अर्थ है, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। श्लोक नंबर 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्मं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभ्यः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वृसूदन। इसका अर्थ है, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। श्लोक नंबर 5। गुरुन् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनि है भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसका अर्थ है, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। श्लोक नंबर 6। न चैतद्विद्मः कतर्नो गरियो यद्वा जयेन यदि वानो जयेयुः याने हत्वा न जिजीविषाम स्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। इसका अर्थ है, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं।
श्लोक नंबर 7। कार्पन्दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मा त्वा प्रपन्नम। इसका अर्थ है, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दी। श्लोक नंबर 8। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्या यक्षोपमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नमृद्धन् राज्य सुराणाम पीचाधिपत्यम। इसका अर्थ है, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। श्लोक नंबर 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। इसका अर्थ है, संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। श्लोक नंबर 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्ने भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। इसका अर्थ है, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्लोक नंबर 11। श्री भगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाष्ये गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इसका अर्थ है, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। श्लोक नंबर 12। न त्वेवाहं जातु नासन न त्वनेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। इसका अर्थ है, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। श्लोक नंबर 13। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनजरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। इसका अर्थ है, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। श्लोक नंबर 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहकदाः आगमापायनो नित्यास्तान् स्थितिक्षस्व भारत। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उसको तू सहन कर। श्लोक नंबर 15। यही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदोहक सुखण धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। इसका अर्थ है,
क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। श्लोक नंबर 16। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्त तत्वदर्शिभिः। इसका अर्थ है, असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों का ही तत्व देखा गया है। श्लोक नंबर 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इसका अर्थ है, नाशरहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्यवर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में भी कोई समर्थ नहीं है। श्लोक नंबर 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता है शरीरिणः, अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इसका अर्थ है, इस नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। श्लोक नंबर 19। य एन वेत्ति हंतारं यश्चैन मन्यते हतम्, उभौ तो न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते। इसका अर्थ है, जो उस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। श्लोक नंबर 20। न जायते म्रियते वा कदाचि, नाय भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। श्लोक नंबर 21। वेदाविनाशिन नित्यं य एनम् व्ययम्, कथं स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्ति कम्। इसका अर्थ है, हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। श्लोक नंबर 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 23। नैन छिदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः, न चैन क्लेयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इसका अर्थ है, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। श्लोक नंबर 24। अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च, नित्य सर्वगतः स्थाणुर्चलोय सनातन। इसका अर्थ है, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है,
यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निःसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। श्लोक नंबर 25। अव्यक्तोयम चिंतयोयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। इसका अर्थ है, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं। श्लोक नंबर 26। अथ चैन नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। इसका अर्थ है, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। श्लोक नंबर 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसका अर्थ है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषम में तू शोक करने के योग्य नहीं है। श्लोक नंबर 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। श्लोक नंबर 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। इसका अर्थ है, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। श्लोक नंबर 23। देहि नित्यं वध्योयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। श्लोक नंबर 31। स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि धम्र्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसका अर्थ है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। श्लोक नंबर 32। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। इसका अर्थ है, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। श्लोक नंबर 33। अथ चेत्त्वमिमं धम्र्यं संग्रामं न करिष्यसि
ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। इसका अर्थ है, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। श्लोक नंबर 34। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात्। इसका अर्थ है, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। श्लोक नंबर 35। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महार्थाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। इसका अर्थ है, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध में हटा हुआ मान। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय का पाठ 1 यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं मित्रों कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अब हम लोग मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के पाठ 2 के साथ में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।